तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्यूटर एनालिस्ट पे। आज हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आज मीडियन निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, ठीक है? तो जैसे कि बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा हमें क्या होता है कि कुछ एक ऑब्जर्वेशंस के साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती है, ठीक है? तो अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीडियन निकालना सीखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंगली अलग-अलग मीडियंस के फॉर्मूला थे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अब ग्रुप्ड टाइप के डेटा जैसे कि डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस टाइप के डेटा के लिए फॉलो नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास एक डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है जो कि है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है? अब लेकिन एक चीज ध्यान देनी है क्या, लास्ट टाइम जब मैंने स्मॉल n लिखा था तो वो डिनोट करता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल N जो कि डिनोट करता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है? तो ये मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या है कि मैं आपको प्रॉपरली एक पूरा नोटेशन के ऊपर भी एक डायरेक्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि जो भी हम यहाँ पे अभी अल्फाबेट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो सेम अल्फाबेट थ्रू आउट द कोर्स हम फॉलो करेंगे। क्योंकि क्या है कि जैसे हम आगे आने वाले टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, हमारे पास नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, जिसके लिए मुझे कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैं कहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यूज़ करूँ, कहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करना है, ठीक है? तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर जो कैपिटल N है, वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अब यहाँ पर एक छोटा-सा कैच है, ठीक है? वो कैच क्या है कि मैं डायरेक्टली सिर्फ़ इस डेटा की ऊपर डायरेक्ट ये फ़ॉर्मूला लगा के मीडियन नहीं निकाल सकता। ये जो कैपिटल N है, ये कैपिटल N मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा के साथ जहाँ पे एक मीडियन फाइंड आउट करना है, उस डेटा में कैलकुलेट करना होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब देखिए, जहाँ भी मेरे पास नंबर ऑफ एक टर्म ऐड हो जाता है या फिर नंबर ऑफ किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है, उसे हमेशा कंसीडर करके चलना है कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है मीडियन फॉलोइंग डेटा के लिए, जहाँ पर ये मेरे पास कुछ इनकम है और इतने लोगों की इनकम लाया करती है। सपोज 1000 रुपीज है 6 लोगों के लिए, 2000 रुपीज है 12 लोगों के लिए एंड 2500 फॉर 9 पीपल्स, 3000 फॉर 14, 4500 फॉर 6 पीपल्स, ठीक है? अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है? इसके समझते हैं क्या कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें बोल रहा है, हम उसे फ्रीक्वेंसी कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ और कैसे, सपोज मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, सेकेंड टर्म ऐड होगी लास्ट क्यूमुलेटिव से, तो ये मेरे पास आ गया 18। अब 18 प्लस 9, नेक्स्ट होगा मेरे पास 27, 27 प्लस 14 ये होगा मेरे पास 41, 41 प्लस 8 ये होगा मेरे पास 49, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने निकाल दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब मेरे पास सवाल आता है कि ये फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा? तो एक्चुअल में जैसा कि मैंने यहाँ पे कैपिटल N को डिनोट किया है क्या, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? तो मैं फ्रीक्वेंसी का टोटल फाइंड करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो भी आएगा क्या, 49, क्योंकि जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी तब हमने जाना था कि जो लास्ट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वही मेरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला गिवन है, मेरे पास यहाँ पे कैपिटल N भी है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुट कर दूँगा फॉर्मूला में वैल्यूज़ 49 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है? जो कि कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आने वाला है 25th ऑब्जर्वेशन। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ, यहाँ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और यहाँ मैक्सिमम टाइम पे बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? मीडियन निकालना सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है? मोड एंड मीडियन निकालना, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। कैसे कि सबसे पहले मैंने आपको क्या था, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको इसको रीड करने का तरीका बताया था कि जब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो डेटा किस तरीके से रीड किया जाता है कि मेरे पास 6 लोग हैं जिनकी इनकम है 1000, ठीक है? अब मेरे पास, क्योंकि ये लेस देन फ्रीक्वेंसी है ना, 18 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम है 2000 या उससे लेस,
27 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम है 2500 या उससे लेस। 41 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम है 3000 या उससे लेस। 49 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम है 4500 या एंड उससे लेस। तो अब जैसे मुझे यहाँ 25th ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो इनकम के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डायरेक्टली तो ऐसे नहीं पता चल पा रहा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि 6 का मतलब यहाँ तक 6 लोगों को ऑब्जर्व किया गया। 18 का मतलब ये जो वैल्यूज लिखी हैं, ये पूरी वैल्यू सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन, ये 18 लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद लिखी गई है। अब जो मेरे पास 25 है वो 18 से अबव ही आएगा, और क्या होगा? 27 से बिलो होगा। ठीक है? जो ये 25th ऑब्जर्वेशन है, ये इस 27th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करी होगी। ठीक है? तो ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, इसको मैं कर दूंगा हाईलाइट, जो मेरे पास थर्ड वैल्यू है, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 है। ठीक है? तो जब भी हम यहाँ पर निकालेंगे मीडियन, तो हमेशा जिस क्यूमुलेटिव में ये ऑब्जर्वेशन लाई कर रही है, उसकी जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, उसको मीडियन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी है 2500। ठीक है, तो जो मेरा मीडियन होगा, वो मीडियन हो गया मेरा 2500। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो क्या है? फ्रीक्वेंसी मुझे बताती है कि कितने लोग हैं वहां पे ऐसे। क्यूमुलेटिव मुझे क्या बता रही है कि 27 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2500 या उससे कम है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखने लगूं, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? 6 बार मुझे 1000 मिला है, तो 6 बार के बाद 7वीं बार 2000 लिखा हुआ है, अगली 12 बार तक। ठीक है, उसके बाद फिर अगले 9 बार मुझे 2500 मिला है। तो इस तरीके से अगर पूरी सीरीज लिखी जाए, तो मेरे पास जो मिडल वैल्यू मिलेगी, वो मिडल वैल्यू 2500 होगी। तो इस डिस्क्रीट सीरीज के लिए मेरे पास ये 2500 आंसर बनता है। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना है, या फिर कुछ आपको लगता है मिस्टेक है कोई भी बात, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए। मैं आपको मतलब कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से फिर इस चीज को समझाने की एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका यही है, जहां पर मैक्सिमम जो गलतियां होती हैं वो इस स्टेप पे ही होती है, कि जैसे ही 25 आंसर आया, तो वो 25 वो कहाँ लिखना है, कि मीडियन की वैल्यू 27 लिखनी है, मीडियन की वैल्यू 9 लिखनी है, मीडियन की वैल्यू 2500 लिखनी है। ठीक है, स्टूडेंट इसी में ही ज्यादा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। जबकि मुझे क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन में जो भी क्वांटिटी हो, चाहे वो इनकम हो, वो कुछ जेंडर हो, वो कोई मनी हो, किसी भी चीज की क्वांटिटी हो सकती है वो, ठीक है, कोई क्लास हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी क्वांटिटी है, जो भी आपकी एक्स है, ये एक्स की वैल्यू ही आपकी डायरेक्टली यहाँ पे मीडियन बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आया होगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि मोड वाला टॉपिक पढ़ने के बाद मीन, मीडियन एंड बोर्ड कंप्लीटली तीनों के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।